हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल प्रेजेंट ट्यूटर। तो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। जैसा कि हम पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य, वहाँ पर जो शासक थे, हमें उसकी जानकारी कैसे मिली, और उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत का विस्तार था वह किस प्रकार से हुआ। ये टॉपिक क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत का विस्तार के बारे में। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन यानी रक्षक सैनिक टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंदी शहरों से परे शायद कभी फैला हो। यानी जो 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के जो सुल्तानों का शासन था, वो गैरिसन यानी रक्षक सैनिक टुकड़ियाँ होती थी, उनके निवास के लिए बने मजबूत किलेबंदी शहरों से शायद कभी फैला हो। यानी शायद वह कभी आगे बढ़ा हो। शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। शहरों के संबंध में देखा जाए, लेकिन उससे जो दूर भीतरी प्रदेश से थे, उनका नियंत्रण ना के बराबर था, और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूट मार पर ही निर्भर होना रहना पड़ता था। तो क्या होता था कि जो भीतरी प्रदेशों में उनका नियंत्रण था वो एकदम ना के बराबर था। इसलिए क्या होता था कि उनको आवश्यक सामग्री, रसद के लिए, व्यापार के लिए लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। अब दिल्ली से दूर जो बंगाल और सिंध के गैरिसन शहर थे, गैरिसन शहर यहाँ पे जहाँ पे रक्षक सैनिक टुकड़ियाँ रहती हैं, वहाँ का नियंत्रण बहुत कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। यानी बगावत के टाइम पे, युद्ध के टाइम में, खराब मौसम के टाइम में जो उनसे संपर्क होता था वह पूरे की तरह टूट जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। अब जो शासन थे वहाँ जो राज्य साम्राज्य उन जिनका स्थापित था, उनको अफगानिस्तान से होने वाले हमले और सूबेदारों के बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल में किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। अब ये सारी परेशानियां थीं, और इन सारी परेशानियों के बीच किसी तरह सल्तनत अपनी इन परेशानियों को बचाए हुए थी। इसका विस्तार गयाजुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था। यानी इन मुसीबतों का जो विस्तार हुआ वो किन किन शासकों के काल में हुआ? गयासुद्दीन बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। यानी सल्तनत की जो भीतरी सीमाएं थीं, उनमें अभियान चलाने के लिए उनका सबसे पहला लक्ष्य था कि जो गैरिसन क्षेत्र हैं, शहर है जहाँ पे रक्षक टुकड़ियाँ रह रही हैं, उनकी इस भीतरी स्थितियों को मजबूत करने के लिए, ठीक है। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया। शिकारी संग्राहकों, चारावाहकों को उनके पर्यासवास के आसपास रहने दिया गया। तो क्या हुआ कि इस अभियान के तहत जो गंगा यमुना के दोआब के जो जंगल थे, उनको हटा दिया गया, ठीक है। जो शिकारी होते थे, चरवाह होते थे, उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया, यानी वहाँ से हटा दिया गया। वह ज़मीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को उत्साह प्रोत्साहन दिया गया, ताकि सैनिकों को पर्याप्त खाना मिले। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या हुआ था कि दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए थे, और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। इन अभियानों के सल्तनत सेनाओं में ने हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान धातुओं और अपने कब्जे में ले ली थी। ये जो अभियान थी
वो सल्तनत काल की जो सेनाएं थीं, वहाँ उनके जो हाथी घोड़े थे, मूल्यवान वस्तुएं थी, गुलाम थे, इनको अपनी चपेट में ले ली थी। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीपीय का एक विशाल क्षेत्र इस युद्ध के अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहर पर कब्जा किया। इसके सूबेदार प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक कितना प्रभावी था? तो दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की जो शुरुआत थी वो अपेक्षाकृत काफ़ी कमज़ोर थी, मगर मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीपीय में एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया था, शहरों पर कब्जा किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से सारी चीज़ें दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार था वह किस प्रकार से हुआ था। या आपको इस में देखा मानचित्र में आप देख रहे होंगे, ये मानचित्र दिया हुआ, इसमें आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के आसपास काफ़ी सारे साम्राज्य की स्थापना हुई है, जिनमें हांसी, बारना, बदायूं, कोल, सुनाम, सरस्वती, अजमेर, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य विस्तार पे देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुई और वहाँ पे जो साम्राज्य विस्तार हो रहा था वह देख लिया हमने कि किस प्रकार से किया जा रहा था। अब पढ़ेंगे कुछ शब्दों के बारे में। भीतरी प्रदेश, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुएं और सेवाएं पूर्ति करते हैं, भीतरी प्रदेश कहलाते हैं। गैरसिन शहर, किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। गैरसिन शहर कोई शहर नहीं है, यानी आप इसको किसी शहर से ना समझें। गैरसिन शहर का मतलब होता है किले बंद बसाव जहां सैनिक आकर रहते हैं। ठीक है, जैसे आज छावनी होती है, आज के एग्जाम्पल से समझा जाए तो जिस प्रकार से छावनी होती है किसी भी शहर में, वहाँ पे सैनिक रहते हैं, उसी प्रकार गैरसिन शहर होते थे जहाँ पर सैनिक रहते थे। ठीक है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यह आप मानचित्र 3 में देखेंगे, यह किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान भारत है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिणी अभियान था वो किस प्रकार से दिल्ली से वारंगल, दिल्ली से कई अभियान किए थे इन्होंने। दिल्ली से जैसे सबसे पहला गुजरात, चित्तौड़, देवगिरी, रणथंभौर, ठीक है, और वारंगल। उसके बाद देवगिरी से उन्होंने होयसल पे किया था, वारंगल पे, ठीक है, और होयसल से तंजावुर तक उनका अभियान चल रहा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें सैनिक उनका अभियान था। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर कराऊंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।